कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड। कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड एक बहुत पॉपुलर मेथड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करने का। इस मेथड में हम दो ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर 1 जिसके थ्रू हम कैरियर सप्लाई करते हैं अपने ट्रांजिस्टर के बेस पे, और VCC पावर सप्लाई की जाती है ताकि हमारे सर्किट में प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड हो। इस VCC कलेक्टर सप्लाई प्रोवाइड करता है बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए R1 R2 और एमिटर रजिस्टर, वो कैपेसिटर, एमिटर कैपेसिटर, ये सारे हमारे सर्किट में बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्लो करते हैं हमारे सिग्नल को। और ट्रांजिस्टर 2 के थ्रू हम बेस बैंड सिग्नल यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेंड करते हैं। एक साइड से हम कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं, दूसरी साइड से हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सेंड करते हैं, जो कि क्लास B एम्पलीफायर की तरह काम करता है ये, और जिसमें हम अपनी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सेंड करते हैं। बेस बैंड सिग्नल को ही हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, जो अपीयर होता है मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू। मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है। जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यूज़ लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ये लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि कैरियर सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो और कैरियर सिग्नल में जो थोड़ी डिस्टॉर्शंस आए उससे प्रिवेंट हो जाए, यानी कि डिस्टॉर्शन से प्रिवेंट करता है और लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है हमारे सिग्नल को। और ये हमारा एक ट्यून सर्किट की तरह काम करता है। ऐसे हमारा एक ट्यून सर्किट की तरह काम करता है, जो कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आते हैं उनको मिक्स करता है और लोड RL के थ्रू हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल देता है, जिसे जैसे कि हमने कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड में जनरेट करना था। यहाँ से हमारा कैरियर सिग्नल गया ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर 1 के थ्रू, और बेस बैंड यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा गया ट्रांजिस्टर 2 के थ्रू। हमारा जो ट्रांजिस्टर 2 के थ्रू हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर से मिलेगा, और कैरियर सिग्नल हमारा ट्रांजिस्टर 1 के थ्रू ट्यून सर्किट पे जाएगा, और यहाँ पे आके दोनों मिक्स होंगे, और मिक्स होके हमें जो सिग्नल मिलेगा ये हमारा ट्यून सर्किट है, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमारे सिग्नल को ट्यून कर देता है, सेट कर देता है। और RL हमारा लोड रजिस्टर है जिसके थ्रू हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। अगर हम इसके वेव फॉर्म्स की बात करते हैं, अगर हम अपने ट्रांजिस्टर 1 के थ्रू कैरियर सिग्नल को सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे ट्रांजिस्टर 1 होता है वो हमारा एम्पलीफाइड करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, तो इसमें जो कैरियर सिग्नल का जो इसके आउटपुट आएगा, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा वो सेम, मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर हम बेस बैंड पे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमारा मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर पे कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, मतलब कि हमारी जो कैरियर सिग्नल, जो हमारा कैरियर जा रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैरियर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमने कैरियर को सेंड किया और दूसरी साइड से बेस बैंड यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को T2 से हमारे ट्रांजिस्टर 2 से सेंड किया है, तो वो दोनों सिग्नल आपस में मिक्स होंगे हमारे ट्यून सर्किट पे, उस पर परफेक्टली एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सेट होंगे, और उसके बाद हमारी जो कैरियर है वो वेरी करेगी, उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी और हमें आउटपुट पे एक पर्टिकुलर सिग्नल मिलेगा। हमारी कैरियर हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, जिसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर हम इसकी वेव ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स देखें तो इसमें जो करंट ड्रॉ होता है वो टैंक करंट और हमारे सप्लाई वोल्टेज के बीच में ड्रॉ होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 होता है वो क्लास C एम्पलीफाई करता है, जो मैग्नीट्यूड होती है जो हमारी आउटपुट वोल्टेज की वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन करती है, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज जो VCC हम सप्लाई करते हैं वो उसी के इक्वल होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहें तो। इसमें जो लीनियर रिलेशनशिप होती है, अगर हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी जो बेस बैंड सिग्नल है वो हमने इनपुट से सप्लाई किया है
और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो कि प्रोड्यूस हुई है, हमारी आउटपुट वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगी, जो हमारे जैसे कि हमने कहा था कि वो नियर इक्वल हमारा VCC के इक्वल ही होता है हमारा आउटपुट सिग्नल। तो वो जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा कैरियर सिग्नल वेरी करेगा। जो VCC है वो वेरी, उसकी क्वांटिटी वेरी करती है। जो हमारे क्लास सी एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज होती है उसमें रिप्लिकास प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हमारी इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है उसी के अकॉर्डिंग। एज तक इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा जो हमारा आउटपुट वोल्टेज का वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा हमारी कैरियर सप्लाई वोल्टेज VCC के इक्वल होगा। और इसमें जो हमारा टैंक करंट होता है, यानी कि जो हमारा IT है टैंक करंट, वो नियर इक्वल होता है VCC के, जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई करते हैं। और अगर हमने कैरियर सिग्नल सेंड किया है तो वो उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जनरेट होगा हमारे आउटपुट पे। लेकिन अगर हमने बेस बैंड पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं दिया है तो हमारे मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर से कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अगर हमने बेस बैंड यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेंड कर दिया है तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर पे सिग्नल अपीयर होगा, और उसके बाद हमारा कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगी जो कि हमारी V नोड है। यानी कि ये हमारी जो दोनों मिक्स होंगे उसके बाद ये हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जनरेट शो करता है, और ये हमारी कैरियर सिग्नल को शो करता है। यानी कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, हमारी कैरियर वैरी करेगी हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, और जो हमारे आउटपुट पे जो हमारे आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म्स शो करेगी। जो हमारी VC होती है वो इज़ इक्वल टू, यानी कि जो हमारी कलेक्टर वोल्टेज होती है, ये हमारी जो कलेक्टर वोल्टेज है वो इज़ इक्वल टू है VCC जो हमने कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई की है, और VN cos ओमेगा MT जो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज है, उन दोनों की ऐड, वो हमारे इनको ऐड करके जो हमारी वोल्टेज आएगी वो हमारी कलेक्टर वोल्टेज है। और इस तरह से हमारी आउटपुट वोल्टेज पे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस होगा। और ये था हमारा कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। थैंक यू।